जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए अब चलते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच की बातों में, और थोड़ा थर्ड पार्टी में भी चलते हैं, थोड़ा सा क्या क्या चल रहा है। फिलहाल क्या हुआ, क्यों वो इंसान आपके जीवन में आया, ये भी सारे सवाल हैं यहाँ पर। कि वो इंसान आपके जीवन में क्यों, मतलब थर्ड पार्टी आई या आप इनके जीवन में क्यों आए, जो भी सवाल है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इंसान आपके जीवन में इसलिए आए ताकि आपको जगा सके और आपको ये बता सके कि आप वास्तव में कौन हैं। आप उनके जीवन में इसलिए स्टे कर गए बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप हैं कौन। ठीक है, जब आप समझ गए कि आप हैं कौन, तो आपको ये समझ आ गया कि आपको यहाँ पर स्टे कर गना नहीं था। मतलब आपको 50% नहीं होना था, यहाँ पे 100% होना था आपको। मतलब इधर ही आसपास कहीं होना था। दिस इज वॉज योर रियल डेस्टिनेशन, यही था आपका रियल डेस्टिनेशन। आप जो है भ्रमित हो रहे थे जीवन में। आप क्योंकि वो नहीं हो रहे थे जो आप असली में हो, इसलिए आपको लग रहा था कि आप 30% इस इंसान के जीवन में है, आपको कुछ स्पेशल काम है। एंड देन आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, मंशा क्या है, प्रेम क्या है, कुछ भी आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई आप अलग दुनिया में जी रहे थे। अब देखो, अब भगवान आपको क्या समझाना चाह रहे हैं सिचुएशन में। आप अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हो कि सामने वाला बिल्कुल आप ही की जैसा है, गॉड इज आस्किंग यू, क्या तुम्हारे पास वो स्किल और वो टैलेंट नहीं है जो उस इंसान के पास है? क्या आप टैलेंटेड नहीं हो? बिल्कुल हो सकता है सेम प्रोफेशन हो, सेम तरह के गिफ्ट्स हो। अनलॉक करो उसको, पूरी तरीके से उसको खोल दो। जब आप पूरी तरीके से उस गिफ्ट को अनलॉक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका जो गिफ्ट है और उस इंसान के पास जो है वो लगभग एक ही जैसा है। उनके अंदर एक अलग टच है, आपके अंदर एक अलग टच है। तो अब यहाँ पर एक आपका डाउट क्लियर हो गया कि वो और आप कौन है। दूसरा डाउट, अगर इसलिए आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, हम बार बार लोगों से कहते हैं कि भैया कुछ है तुम्हारे पास जो तुम बाहर निकालो। दूसरा, दूसरा आपके अंदर ना एक बोलने का और औज भरने का गजब का वो है, टैलेंट है कि आप जब बोलते हैं ना तो इसमें गलत वो तो या तो आप इंसान को मोटिवेट कर सकते हो या तो डिमोटिवेट कर सकते हो, डिप्रेस कर सकते हो। ना गॉडेस इज टेलिंग यू, उसका पूरा यूज होना चाहिए। आपका उस वर्ड का भरपूर यूज होना चाहिए अगर आप इस इंसान के साथ हो, क्योंकि उस इंसान के साथ होना उनका कुछ एक इनकम्प्लीट या हाफ कुछ है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि उसका यूज करो बिकॉज आपको बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्ट है उस चीज में। किसी चीज के प्रति आपका एकदम ललक है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। हमको पता है, जब जो चीज आपको बहुत अच्छे से पता है ना, उस चीज पर बोलना पड़ेगा आपको कि हाँ इसको ऐसे ही होना चाहिए। और दोनों चीजों को मिक्स कर दो, यानी कि जो आप काम करते हैं और जो आपका ओज भरने का जो तरीका है, मिक्स इट। जब ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं तो आप ये पाएंगे कि आप एक ऐसे चीज के लिए लड़ रहे हो, आप ऐसे चीज के लिए स्टैंड करते हो जो आप बचपन से मानते आ रहे हो। और अब आपका उस चीज पर स्टैंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप उस पर खड़े रहोगे ना, तो आपके साथ ये होगा कि भगवान खुद आपके साथ होंगे। और दूसरा कि आप ना, यू विल बी अ गाइडिंग लाइट फॉर मेनी पीपल, दैट ये दूसरा भी हो सकता है। और तीसरा ये होगा कि जिस इंसान को हमेशा से ये लगता रहा है कि वो कुछ नहीं है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिगार्ड नहीं, उसको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान जब विशेष कृपालु हो जाते हैं ना, तो आपसे आपके सारे कष्टों को भी छीन लेते हैं और आपके सारे कमजोरियों को भी छीन लेते हैं। उसके बाद आपको इतना सशक्त बना देते हैं कि आपके सामने कोई भी टिकने वाला नहीं रहता, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो। जब वो खुद आपको सशक्त बनाने पर उतर जाते हैं, जब खुद ही वो आपको पावर स्ट्रेंथ देने पर उतर जाते हैं, तो कोई इस धरती पर नहीं है जो आपको कमजोर समझ सके। सबका सर आपके सामने सबसे पहले झुक जाता है। तो कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने लोगों का सर सम्मान से अब झुक जाएगा। अब इनका सर नहीं झुक रहा। अब वो लोग जो इनको बहुत समझ रहे थे ना कि यू आर नथिंग, नो वन, उनका सर भी झुक जाएगा सम्मान से। और जब तक ये नहीं होता तब तक आपको फाइट करना होगा। व्हाट इज द फाइटिंग? द फाइटिंग इज फॉर ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? ये इंसान, देर इज समथिंग जो इनकी लाइफ में डिस्टर्बिंग सा हुआ है, उसके बाद इनका भी फेथ थोड़ा सा फिसल गया है। आप जो मानते हो, आप उस मान्यता पे बिल्कुल स्थिर रहो। आपके अंदर एक प्रॉब्लम होगी ना कि आप ना दूसरों के ऊपर बहुत कृपालु हो, तो भगवान कह रहे हैं कृपालु होना अलग बात होता है और बहक जाना अलग बात होता है। तुमको ना बहकना है ना किसी को बहकने देना है। एकदम सही सही बात बोलो, जितना बोलो उतना सही बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो। पर ऐसी चीज के बारे में मत बोलो जिसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं। आपकी बोली हुई बातों का महत्व है। तो अब ये आपको भगवान स्वयं बताना चाहते हैं कि आपको एक स्पेशल पर्पस, इसलिए भी आप जितना जैसे भगवान को पूजते हैं, बिल्कुल उसी कर्म को पूजा बना करके और उसी ओज में जो आपका रियल एक है ना फॉर्म, उसी फॉर्म में आकर थोड़ा आप बात करके देखो। देखो कितना आपको अच्छा फील होगा गॉड के प्रति और अपने काम के प्रति। जो आपका रियल तरीका है, डिवोशन है उस चीज को करने का,
जब आप उसको लेकर आएंगे, जो आपकी भक्ति है और जो आपकी शक्ति है, दोनों को जब आप एक करेंगे और जब आप कर्म करेंगे, जो आपकी मान्यताएं हैं, जब उस पर आप स्टैंड करेंगे, आप देखना फिर यू विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट गॉर्जियस पर्सन। आपके साथ यही दिक्कत है कि आप अपने अंदर रखी हुई वो सब बाहर नहीं निकल रही है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? इफ यू आर वेरी गॉर्जियस अबाउट समथिंग, इफ यू वेरी नॉलेजेबल अबाउट समथिंग, स्पीक दैट वे, उसी तरीके से बात कीजिए। समझो इस चीज को कि उसके ऊपर तुम्हारा पूरा मास्टरी है, उसके ऊपर तुम्हारा पूरा कमांड है। दूसरा, अगर आपको किसी ऐसी चीज के ऊपर पूरा कमांड है जो आपके डिवोशन से कनेक्टेड है, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो आपको भगवान कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, मेरा नाम लेकर तुम काम करते जाओ, पर ये मत सोचो कि सही गलत क्या हम बोल दिए नहीं बोल दिए। आप इनका नाम ले लो, आप वो कर्म करो, वो चीजें बिल्कुल सही होंगी। तो कुछ चीजें आपको भगवान स्वयं बता रहे हैं। आपके पार्टनर को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ समय लगता है किसी चीज से बाहर निकलने में, है ना, कुछ टाइम लगता है कुछ कुछ चीजों से निकलने में, बहुत सारी चीजों को एक साथ आने में। जब वो समय खत्म हो जाता है तो आप पाएंगे कि कभी कभी ना वरदान यही है, कुछ चीजें आपको थोड़ी देर से मिले या कुछ चीजें थोड़ी देर से हो, इसलिए हो ताकि आप भी तैयार हो, सामने वाला भी तैयार हो और परिस्थितियां भी तैयार हो। तो कुछ समय लगता है चीजों को अरेंज होने में, उसको समझो। आप समय का जो है ना अपना एक समय है और उसके हिसाब से आप एडजस्ट करो। तो थोड़ा समय लगेगा, मे बी 3 और 30 डेज आर वेरी सिग्निफिकेंट, 10 डेज आर सिग्निफिकेंट, 5 डेज। तो ये सारे दिन या टाइमिंग या जो भी कह लो, डेट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट आपके जीवन में। तो ये सब जो है ऑलरेडी ये हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ ये परिवर्तन होगा। अब आप निडर होंगे, आप जो होंगे सो मुंह पर होंगे, आप छुपा करके पीठ पीछे कुछ नहीं होंगे, एंड इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज आप चीजों को छुपा नहीं रहे होंगे, जो है सो ब्लंटली बोल दे रहे होंगे। ब्लंट नहीं मतलब बहुत अच्छे तरीके से, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप बोल रहे होंगे, इसलिए अच्छा लग रहा होगा। अब आपके पार्टनर को है ना कि धीरे धीरे ना इनको आपको जानना है, और आपको वैसे प्रेम नहीं, इनको प्रेम नहीं करना आपको उस तरह से जैसे कि आप एक बहुत ही एलिवेटेड इंसान हो। दे वांट टू लव यू लाइक यू आर देयर म्यूज। म्यूज समझते हो ना, वो जो एक वो कहा जाता है कि यू आर द पर्सन, मतलब जिसको प्रेम किया जा सकता है। तो इनको इस तरह का कुछ ऐसा होगा कि मैं आपको जानूं पहले बढ़िया से, उसके बाद मैं मानूं, फिर मैं आपको ट्रीट करूं। तो इनको ये है कि मैं पहले आपको ठीक से जानूं। तो ये आप जानते भी होंगे तो भी ठीक से इनको जानने की और मंशा हो रही है कि मैं आप बहुत बढ़िया से जानना चाहता हूँ आपको। और भी कुछ चीजें हैं आपके आसपास जिस पर आपका ध्यान नहीं है, कुछ पार्टनर, कुछ फ्रेंड्स जो आपके बनना चाहें या कुछ हो ऐसे चीजें, तो ये है। पर आपसे कहा जा रहा है कि डोंट ट्राई टू बी अ पर्सन जो सबके लिए अपने आप को मोल्ड करता हो। जस्ट बी अ पर्सन जो अपने चीजों पर स्टैंड करता है, जो भी आपका रियल बिलीफ सिस्टम है, जो आप मानते हैं, जो आप जानते हैं, उस पर आप एकदम स्टैंड करिए। जितना आप जान गए, जितना आप मान गए, बस उसी पर आप स्टैंड करिए। इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ईश्वर आपको एक दिशा दिखा रहे, आप उस दिशा में जाइए। गॉड इज शोइंग यू अ पाथ जहां पर आप सबके बारे में अच्छा तो सोच रहे हैं, पर आप बोल वही रहे जो उचित है। आप अनुचित बात नहीं बोल रहे, आप ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे जो किसी को कष्ट दे सकता है, पीड़ा दे सकता है। आप एकदम बढ़िया से बोल रहे हो, समझा बुझा करके जो भी बोल रहे हैं। तो आप डिप्लोमेसी का यूज नहीं कर रहे, बट यू आर यूजिंग अ गुड वे ऑफ स्पीकिंग थिंग्स। क्या इसको और डिटेल में जाने की आवश्यकता है? मेरे को तो नहीं लगता भी है। कोई और भी लोग हो सकते हैं जो आपसे कोलैबोरेशन की बात करें या यू नो बिजनेस पार्टनरशिप एंड ऐसा कुछ आपको प्रपोजल या ऑप्शन देने का प्रयास करें। आप देख लेना, आपको जो उचित लगे उसके अनुसार। हमको नहीं लगता कि आप बहुत प्रसन्न होंगे किसी चीज से, बट ठीक है, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या हो। कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या हो, क्योंकि अगर आप जो कुछ भी हो उसके हिसाब से अगर आपको एक्ट किया जाए तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। मतलब पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है कि यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग या देयर ऑफर वट एवर इट इज, कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। और जैसे कि आप जिसके पीछे पगला रहे हो, जिसके पीछे आप जा रहे हो, दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ अटेंशन। उस तरह का आप अटेंशन नहीं दे रहा है वो इंसान, बिकॉज यहाँ पर बिकॉज वो इंसान इसलिए नहीं दे रहा है बिकॉज दे हैव सम वर्क लेफ्ट, कुछ काम है या कुछ देयर इज अ हीलिंग दैट इज लेफ्ट, या जो कुछ भी चीजें हैं उनके अंदर कुछ चीजों को ठीक होना है। एंड देन
चीजें आप मतलब ये होना है, उसके बाद ही कुछ आप अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे या जो भी है। सो आई थिंक वो इंसान अभी रेडी नहीं है एक्ट करने के लिए, या फिर दैट पर्सन इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, कुछ चीजों से आप वो इंसान भाग रहे हैं। जब आप उनकी लाइफ से जाने का सोचोगे तो आपके कर्मास आपको जाने नहीं देंगे, बिकॉज आपका एक पैटर्न फिक्स हो गया है कि देयर इज समथिंग दैट जो आपको इस सिचुएशन में प्रोवाइड करके देना है। और वो जब आप करेंगे तो यू विल फील अलॉट मोर हैप्पी, आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने आप पर, आपको बहुत प्राउड फील होगा जब वो आप कर देंगे, और मतलब ऑलमोस्ट, देन गॉड इज गोना गिव यू समथिंग जो आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज समथिंग दैट। तब भगवान आपको एक चीज से मुक्ति देंगे, वो एक तरह का गिल्ट या एक तरह का ग्लानी, जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि भाई इंसान जो होता है ना अलग अलग टाइप का होता है, और उसको समझ करके ही उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेरा यही अप्रोच है, हम मैं यही मानूंगी, ऐसे ही मैं बात करूंगी, ऐसे ही मैं करूंगी। आप जब उस इंसान को समझ करके उसके हिसाब से अप्रोच करेंगे ना उसको, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मतलब ये बात था, ऐसे ये काम बन जाता। तो इस इंसान के साथ ऐसा होगा कि आप जब अपना अप्रोच बदल देंगे तो जाकर के ये काम बन जाएगा, जो भी आप काम बनाना चाह रहे थे। काम क्या बनाना था यहाँ पर? इस इंसान की एक जिद है कि तुमको आना है तो तुम आओ, पर तुम ऐसे आओ। इनका बस एक जिद है ना कि तुमको आना है तो तुम आओ, पर तुम जो हो सो ऐसे आओ। ऐसे आओ मतलब एक आवरण में आओ, मतलब एक चीज में लिपट करके आओ। आप वैसा बन के आओ जैसे मैं चाहता हूं, आप मेरी चाहत को पूरा करके आओ। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम मत आओ, और मैं जाने भी नहीं दूंगा। दैट्स हू दे आर। और गॉड ये क्यों कर रहे हैं? इस इंसान को सच में दे नीड अ लॉट ऑफ अलग टाइप का पैम्परिंग का जरूरत है। भगवान जी आपको ये समझा रहे हैं कि इस सिचुएशन का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। जैसे आप एक्ट करते हैं, डील करते हैं लोगों से ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने उसको चेंज किया तो ऐसा अप्रोच आपका आएगा जहां पर आप बहुत शार्प हैं, जो बोल रहे हैं बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, क्लियर कट बोल रहे हैं। पर उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आप एक ही इंसान होगा आपके आसपास जिसको आप ऐसे बोल रहे होंगे जैसे कि वो दिस पर्सन इज लाइक अ चाइल्ड, एकदम चाइल्डिश अप्रोच होगा एकदम। तो एक पर्सन ऐसा है, या जो इंसान यहाँ पर है वो ऐसा है कि उसका जिद है कि मैं दुनिया से तुमको जो करना है करो, पर फॉर मी यू शुड बी लाइक कि आपको एकदम मीठा ही बोलना है मेरे से। आप दुनिया से खट्टा बोलो, मीठा बोलो, मेरे को नहीं है मतलब, पर जिस तरह से आप मेरे से बात करते हो वैसे आपको सबसे बात नहीं करनी है। सो मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। और इनका एक जिद है, एक इतरापन है एकदम अलग से, कि मैं इस पर इतरा जाऊंगा कि मुझे चाहिए वो ट्रीटमेंट। इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है गलत, पर अगर आपने इस अप्रोच को चेंज कर लिया तो फिर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत करेक्टली फॉल कर जाएंगी प्लेस पर। क्या आपको वो चेंज करना चाहिए? व्हाट इज दैट? ये इंसान गलत नहीं है, अलग है। ठीक है, तो इंसान क्योंकि ये अलग है तो आपको ये समझना होगा कि आप किस चीज के जिद पर हो। आप किसी चीज को ऐसे जिद पर हो कि ना आपके अंदर ये चेंज होना चाहिए, ऐसा चीज होना चाहिए, वैसा चीज होना चाहिए, ठीक है, ये सब हो जाएगा। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि वो होगा इसलिए बिकॉज यू वांटेड, क्यों आप चाहती हैं, बट वो आप प्रेम से चाहती हैं। मतलब वो आपको जस्ट लाइक कि आप दे आर सेइंग कि मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हमको स्कॉल्ड करे, जो मेरे को डांटे। ठीक है, यू डोंट एक्ट लाइक माई मदर फिगर। आप ऐसे मत बोलो कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा। मैं नहीं सुनता किसी का, पर मैं सुनूंगा तुम्हारा, मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारा, पर शर्त मेरा ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा वाला जो एटीट्यूड है कि आप सिर्फ हमारे से धागा बांधिए, आप सिर्फ हमारी बन के रहोगी तब, कि ऐसे आप सिर्फ हम ही को बोलेंगे।
भाई ये तो कुछ ज्यादा ही है। चलो आपको क्या एडवाइस दिया जा रहा है इस सिचुएशन में? ये इंसान ये सब क्यों कर रहा है, पहले ये विचार करो। और इसके लिए क्या क्यों कर रहा है ये पर्सन ये सब? इस इंसान को ये पता है कि आपके अंदर बहुत भयानक तरह का इंटेलिजेंस है। जब आपके अंदर इतना भयानक इंटेलिजेंस है तो इंसान ये चाह रहा है कि आप उस इंटेलिजेंस का पूरा प्रयोग करो, पूरा का पूरा यूज करो। जब आप उसका पूरा का पूरा प्रयोग करेंगे उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप अपने जीवन का क्या फैसला करना चाहते हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं आपको कि तुम जो हो पहले वो तुम पूरा बन जाओ। जो तुम भी हो, जो कुछ भी तुम हो, वो उसको तुम पूरा यूज कर लो, पूरा बन जाओ, जो भी तुम्हारा हाईएस्ट पोटेंशियल है। जब तुम वो पूरा बन जाओगी उसके बाद तुम देखना कि क्या कोई और है मेरे अतिरिक्त तुम्हारे लिए। अभी जो डाउट है ना तुम्हारे मन में वो भी हम क्लियर कर देते हैं। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे अतिरिक्त कौन है दूसरा आपके लिए। तो आप ये जो संशय संकोच में आपको लग रहा है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप पूरा फ्री कर लो अपने आप को और प्रेजेंट करो अपने आप को फ्रीली। एंड देयर ऑल्सो टेल यू कि अगर कोई और इंसान भी आपको ऑफर करता हो तो ठीक है, आप ना देख लो उस चीज को भी और फिर देख लो कि आप कौन हो, वो इंसान कौन है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, सामने वाला कौन है। सब कुछ देखने के बाद तुम अपनी लाइफ का एक फैसला करो। तो मैं ये चाहता हूं कि फैसला जो हो आपके भी हित में हो और सबके हित में हो। और भगवान ये चाहते हैं कि वो जो फैसला करे वो आप मान लें। और फैसला भगवान क्या करना चाहते हैं? आप ना इधर जाओ ना आप उधर जाओ, आपको जो उचित लगे उसके पक्ष में जाओ। अब आपको उचित क्या लगता है? अब आप कहेंगे मेरे को उचित वो लगता है जो भगवान के पक्ष में हो। अब भगवान पूछेंगे कि मेरे पक्ष में कौन है बताओ, तो आप कहेंगे कि मैं आपके पक्ष में वो होगा जो या तो भक्ति के पक्ष में हो या धर्म के पक्ष में हो। अब फिर गॉड पूछेंगे कि धर्म क्या है, तब आप कहोगे कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ये भी एक धर्म है और एक आपकी सोल का भी धर्म है। फिर एक सही गलत का जो है अचित व्यवहार करना वो भी धर्म है। फिर आपको भगवान लंबा घसीट के ले जाएंगे और बोलेंगे कि फिर बताओ। तो आपके पास अगर हम दो ऑप्शन देते हैं, एक व्यक्ति को लगता है कि मैं धर्म के पक्ष में हूं और एक व्यक्ति को लगता है कि मैं धर्म के पक्ष में हूं चाहे नहीं हूं, मैं भक्ति के पक्ष में तो हूं। आप किसका चुनाव करेंगे? तो आप कहेंगे कि मैं उन दोनों को खंगाल कर पूछना चाहूंगी कि तुम किस किस के पक्ष में हो, तुम कौन हो और क्या हो। अब भगवान कह रहे यही काम तुमको करना है कि मैं दोनों को बढ़िया से देख लूंगी कि कौन क्या चीज है इंटरनली, उसके बाद मतलब भीतर से वो क्या है बाहर से क्या है, उसके बाद मैं इंसान का परख करूंगी। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा बस ये होता है ना बढ़िया से जज करना। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं उन दोनों को नाप के देखूंगी कि दोनों में से कौन मेरे लिए उचित है, तभी जाकर के मैं निर्णय लूंगी। यही आपको करना है। कैसे करना है? इसी काम को करने के लिए आपके अंदर इमेंस करेज होना चाहिए, बिकॉज ये जीवन मेरा है तो निर्णय भी मेरा ही होगा। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ठीक से एनालाइज करना, भाव भक्ति में भूल मत जाना कि कौन क्या है।